तो फिर लेक्चर को आगे कंटिन्यू करें, है ना? ठीक है, तो हम बातें करेंगे किसके बारे में बच्चे? फिजिबिलिटी ऑफ अ रिएक्शन के बारे में, दैट इज स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ रिएक्शन के बारे में, है ना बच्चों? फिजिबिलिटी और स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ रिएक्शन, ठीक है बच्चों? तो हमने थर्मोडायनेमिक्स में भी लास्ट ईयर पढ़ा था बच्चों, ठीक है, कि फॉर a reaction for reaction to be spontaneous, okay, क्या होना चाहिए? तो बच्चे याद आया, डेल्टा जी शुड बी लेस देन जीरो, और आप ये बोल सकते हैं बच्चे डेल्टा जी के बच्चों क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए बच्चे? अगर ऐसी कुछ कंडीशन है हिमांशी, तो हमारी स्पॉन्टेनियस होगी, ठीक है? ठीक है बच्चों, एंजाइटी की एक्सरसाइज जरा एक बार ओपन करेंगे बच्चे आप, है ना? ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 या फिर 18 होगा शायद, क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट होगा, सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? एबिलिटी मिल गई? मिल गई बच्चे? फर्स्ट पार्ट आप जरा बता देंगे क्या मुझे हिमांश? बस नहीं है? ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको हम रिएक्शन के फॉर्म में चेंज कर लेंगे बच्चे, और इसको मैं रिएक्शन के फॉर्म में चेंज करता हूँ। मुझे जहाँ तक ये समझ में आ रहा है बच्चे कि Fe3+ जो है बच्चे वो अपने हाईएस्ट में है, फॉर श्योर उसका क्या हो रहा होगा? रिडक्शन। तो हो सकता है Fe3+ जो है बच्चे ना, वो जा रहा हो, वो जा रहा हो Fe2+ में। क्या मैं सही हूँ? और आई निगेटिव वो पहले से रिड्यूस स्टेट में है, तो वो कहाँ पर जा रहा होगा बच्चे? वो जा रहा होगा I2 पे। यस, उसको मैं 2I मान लूँ तो बच्चे, तो कहाँ पे जा रहा होगा बच्चे? I2 पे जा रहा होगा। इसका क्या हो रहा होगा बच्चे? ऑक्सीडेशन। क्या मेरी बात सही है? अच्छा, अगर इतनी बात मेरी पूरी तरह से सत्य है ना बच्चों, सुनिएगा ध्यान से ना बच्चे, ठीक है? तो अगर हम बातें करें किसके बारे में बच्चे? एनोड के बारे में, और फिर हम बातें करें बच्चे किसके बारे में? अगर कैथोड के बारे में। तो फिलहाल हमें यहाँ से ये समझ में आ रहा है बच्चों, है ना, ठीक है, कि सर एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन हो रहा है सर किसका? आयोडीन का, है ना, क्योंकि राइट। तो E0 ऑफ हमें क्या मिलेगा बच्चे? भाई बताओ, I2 से I नेगेटिव। सही बात है क्या बच्चे? कि यहाँ पर आप हमेशा SRP लिखते हो, अरे बोलो, ठीक है? कैथोड, कैथोड पे कौन बिहेव कर रहा है बच्चे? Fe, क्योंकि उसका हो रहा है रिडक्शन। तो E0 ऑफ क्या मिल जाएगा बच्चे में? Fe3+ से हमें क्या मिल जाएगा बच्चे? Fe। सही बात है क्या बच्चे? Fe3+ से Fe2+, ठीक है साक्षी? आयोडीन की वैल्यू और Fe की वैल्यू जरा बता दें। इसकी वैल्यू तो 0.77 होती है, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 0.52 वोल्ट। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? सर आपने एक हमें बचपन में एक फॉर्मूला बताया था, याद है बच्चों? E0 सेल इज इक्वल टू क्या होता है? E0 ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड। सही बात है क्या बच्चों? कैथोड पे कौन बिहेव कर रहा है बच्चे? 0.77 माइनस 0.5। सही बात है क्या बच्चे? ये आ जाएगा हमारे पास 0.22 वोल्ट। सही बात है क्या? फिलहाल मुझे ये बताओ बच्चे कि इसकी वैल्यू जो आई हुई है वो पॉजिटिव में आई हुई है कि नेगेटिव में आई हुई है? इसकी वैल्यू आपको पॉजिटिव मिल रही है। और हमारे पास सर आपने बचपन में एक फॉर्मूला बताया था, डेल्टा G0 इज इक्वल टू माइनस ऑफ एन। सही बात है क्या? तो माइनस ऑफ एन E0। सही बात है क्या? अगर मुझे ये वाली वैल्यू, सुनिएगा ध्यान से बच्चे, थोड़ी देर के लिए और समझ लीजिए, अगर मुझे ये वाली वैल्यू किस में मिल रही है बच्चे? पॉजिटिव में मिल रही है, इस, तो सामने मेरे पास क्या है? पॉजिटिव इंटू निगेटिव क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। और अगर डेल्टा जी कैसा आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है, इक्वेशन कैसी हो जाएगी? नहीं आया, एक बार में आ गया, पक्का वाला आ गया। क्लियर चीज़ है? एनसीईआरटी क्वेश्चन कैसे देख रहे हो? कुछ करना ही नहीं है, चैप्टर में कुछ करना ही नहीं।
बात समझ में आ रही है? डेल्टा जी हमारे पास आ रहा है बच्चे, एन कितना आ रहा है बच्चे? यहाँ से एन वन आ रहा होगा, नहीं टू आ रहा है बच्चे ना, एन टू आ रहा है, यहाँ पे टू आई नेगेटिव है ना, टू इंटू एफ। खैर हम ये सब देखें क्यों, हमें बस सिंपली ये चेक करना चाहिए इसका ई नॉट सेल कितना आया, ई नॉट सेल पॉजिटिव आ रहा है। अगर ये वैल्यू हमारे पास कैसी आ रही है बच्चे, पॉजिटिव आ रही है, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव मिलकर कितने हो जाएंगे बच्चे, नेगेटिव हो जाएंगे। अगर ये नेगेटिव हो जाएगा तो रिएक्शन कैसी हो जाएगी बच्चे, फिजिबल। फिजिबल का मतलब एक रिएक्शन जो हो सके उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, फिजिबल, या फिर उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चे, स्पॉन्टेनियस। क्या ये बात सही है? वो बाकी के पार्ट्स आप आसानी से कर सकते हैं। बस यही पूछ रहे। हो गया बच्चों? बढ़ने के आगे थोड़ी सी बातें करेंगे बच्चे। कुछ ये मेरे साथ नोट में लिख लेंगे ना बच्चों जरा। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, पढ़ाया था मैंने आपको थर्मो में, एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी which may neither be added nor subtracted while, अगले लाइन में लिखिए, डेल्टा जी नॉट। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल को तो समझते बच्चों, ई नॉट सेल। डेल्टा जी नॉट को क्या बोलते हैं बच्चे, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी may be added or subtracted। ओके बच्चों, तो स्टार्ट करें क्या इस, अब इसका मतलब क्या है बच्चे, इसको मैं क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ आपको, है ना। स्टार्ट करें बच्चों, सुनिएगा ध्यान से मेरी बात को, है ना, बहुत ध्यान से मैंने एक क्वेश्चन लिखेंगे बच्चे मेरे साथ साथ, है ना, ठीक है, राइट। यू जो है बच्चे वो ऑक्सीडाइज होकर कहाँ पर जा रहा है, यू वन प्लस पे, और सी यू वन प्लस जो है बच्चे वो अगेन ऑक्सीडाइज होकर कहाँ पे जा रहा है बच्चे, कहाँ पे, यू प्लस। ठीक है बच्चों, मेरे पास इसका ई नॉट वन जो दिया है बच्चे वो दिया हुआ है एक्स वोल्ट, और मेरे पास इसका ई नॉट टू दिया है बच्चे कितना, 5 वोल्ट।
ठीक है बच्चे, राइट। और वो मुझसे डिमांड क्या कर रहे हैं, वो मुझसे डिमांड कर रहे हैं ई नॉट, डिमांड कर रहे हैं बच्चों, क्या करना है, ई नॉट 3 बताओ किसके बराबर होगा, नॉट 1 प्लस, तो सही बात, बहुत आसान सी चीज़ थी, सही बात है क्या, बोलिए बच्चों, ठीक है। और ये क्या है, गलत, बोलो बोलो, गलत हो गया ना। क्योंकि कोई आसान सी चीज़ अगर पढ़ोगे आप, और आपको लगता है मैं आसान चीज़ आपको पढ़ाऊंगा भी, क्या बताया मैंने आपको कि हमारे पास ई नॉट सेल है बच्चे, विच कैन नाइदर बी एडेड नॉट, तो आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते, नो वे। समझ में आ रही है बच्चे, उस केस में ही बच्चे को किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, केस में आपको हेल्प लेनी पड़ेगी डेल्टा जी नॉट की हेल्प लेनी पड़ेगी बच्चे, डेल्टा जी नॉट की। स्टार्ट करें क्या, अब मेरी बात को ध्यान समझना बच्चे, क्या करें, सबसे डेल्टा जी नॉट का क्या सीन है बच्चे इसका, हाँ बट हमने एक और चीज़ पढ़ा सर, गिब्स फ्री एनर्जी जो होती है बच्चे वो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है साक्षी, जिसको आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर लिख लें बच्चे क्या, अगर हम यहाँ पर लिख लें डेल्टा जी, ठीक है नॉट, ठीक है बच्चे 3 इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट 1, है ना बच्चे, बोलो बोलो, प्लस डेल्टा जी नॉट यस 2, इसको तो हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अच्छा डेल्टा जी नॉट 3 के बारे में अगर हम बातें करें तो जरा ध्यान समझना, थोड़ी देर पहले मैंने आपको डेल्टा जी नॉट के बारे में बताया था, याद है बच्चे क्या था, ई नॉट सेल, समझ पा रहे हैं क्या बच्चे, अप्लाई कर, माइनस ऑफ एन, माइनस ऑफ एन बच्चे, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यही तो 3 है, इनमें इलेक्ट्रॉन का कितने का चेंज आया है, जल्दी बोल दिया करो, नहीं बच्चे ऐसा नहीं, ऐसे दुखी मत करते, ठीक है 2, बात सही है क्या, 2 इंटू एफ, सही बात है क्या बच्चों, ना ठीक है। और ई नॉट सेल केवल यहाँ पे कितनी है बच्चे, ई नॉट है, इस नंदिनी डाउट बताइए, डाउट है ही नहीं, यस ओके, डेल्टा जी नॉट 1, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का मामला है, जीरो से कहाँ पे गया बच्चे, +1 पे, माइनस ऑफ 1 इंटू एफ, है ना बच्चे, इंटू ई नॉट, नहीं आया ना पक्का वाला, okay? अच्छा, अच्छा ई नॉट 1 की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है बच्चे बताओगे जरा, चलो फिलहाल ई नॉट 1 लिख लें, अगर आप बुरा ना मानो तो, ठीक है, हाँ अगला वाला बताइए बच्चे, +1 से लेकर के कहाँ तक जा रहे हैं बच्चे, +2 तक, अगेन कितना हो जाएगा बच्चा उत्तर, -1 लिख लूँ मैं डायरेक्टली, एफ इंटू ई नॉट 2, क्या ये बात मेरी सत्य है, बिल्कुल सर सही बात है ना, ठीक है। अच्छा -2 एफ ई नॉट 3 इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ, माइनस ऑफ एफ इंटू एक्स मान लें बच्चे, ठीक है, फिर एक्स इंटू एफ मान लें, सही है बच्चे, यस, माइनस ऑफ वाई इंटू एफ मान लें, क्या बोलते हैं बच्चे, सही बात है क्या, अच्छा माइनस यहाँ से और यहाँ से उड़ा दें क्या, माइनस कॉमन लेकर के, पता है बच्चे पक्का, तो अगला वाला क्या आने वाला बच्चे, अगला वाला एक्सप्रेशन बताओगे मुझे, यस ही बता दो बच्चे मुझे क्या मिलेगा, एफ भी उड़ जाएगा, एफ भी तो उड़ जाएगा, एफ एफ यहाँ से कॉमन लेकर के, तो मेरे पास क्या बचेगा तो बताओगे, यस ई नॉट 3 इज इक्वल टू, मुझे क्या मिलेगा बच्चा बताओगे, यस यहाँ पे एक्स प्लस वाई बचेगा क्या, एक्स प्लस वाई, और यहाँ पर 2 भी बचा हुआ है, अगर मुझे यहाँ से ई नॉट 3 निकालना है हिमांशी, ई नॉट 3 निकालना है तो मुझे क्या मिलेगा, एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई, क्या मेरी बात सही है, एक्स वाई डिवाइड बाई 2। अब जरा ध्यान से देखो साक्षी कि आपके आंसर में और मेरे आंसर में कोई फर्क है क्या, ई नॉट 3 तो मैंने भी निकाला है, नहीं आया, गलतियाँ होती क्या, हम क्या करते इसको ऐड करते क्या, क्यों ऐड नहीं करना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये प्रॉपर्टी कैसी इंटरेंसिव प्रॉपर्टी जिसको आप ऐड और सब्ट्रैक्ट, दिख रहे हैं आप, जीरो से दिखाऊंगा, जीरो से एकदम, है ना ठीक है, लेकिन ध्यान देना पड़ेगा पूरी तरह से, मजा तो आ रहा होगा ये पक्का है ठीक है, लाइक आई एम श्योर इस मैथमेटिक्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी आपको,
अगला क्वेश्चन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आप करना चाहेंगे ना पूरा पूरा? ओके, नोट करिए फिर फटाफट से। सर एफ जो है वो जा रहा है Fe2+ पे और 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है। क्लेम दिया हुआ है यहाँ पे x वोल्ट। ओके, Fe2+ जो है बच्चे वो जा रहा है कहाँ पर? यहाँ पर Fe3+ है। Fe3+ जो है बच्चे वो कहाँ पर जा रहा है? लॉस इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, राइट। थोड़ा सा कंफ्यूज, यहाँ दो पॉजिटिव, यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे बैलेंस नहीं, बराबर नहीं रहेगा। हम तो जानते हो हिमांशी, यहाँ पर जानते हो क्या होगा बच्चे? यहाँ पर होगा Fe3 पॉजिटिव, यहाँ पर भी 2 आ जाए, यहाँ पर होगा बच्चे Fe2 पॉजिटिव तक यहाँ पर भी 2 आ जाए। गॉट इट है ना? ये है बच्चे क्वेश्चन। बस आपको डायरेक्टली कहाँ से कहाँ पे जाना है देखो बच्चों। Fe से Fe0 से कहाँ पे जाना है बच्चे? Fe पॉजिटिव तक आपको E0 निकालना है। हो जाएगा बच्चों? प्रोसेस सेम अप्लाई कीजिएगा, आपको डायरेक्टली ऐड नहीं करना, आपको किसी स्केल पे नहीं पड़ेगी बच्चे डेल्टा E0 की। ठीक है, ट्राई करें, हो जाएगा ना? हो जाएगा बच्चों, मैं एक बार सॉल्व कर देता हूँ आपके लिए, है ना? ठीक है, डेल्टा G0 3 इज इक्वल टू डेल्टा G0 1 प्लस डेल्टा G0। सही बात है क्या बच्चों? डेल्टा G0 3 में हमारे पास ये वाला है, इस बच्चों, है ना? ठीक है, माइनस ऑफ n कितना आ रहा है बच्चे? 3 इंटू एफ इंटू E0 इज इक्वल टू यहाँ पर कितना है बच्चे? ठीक है, माइनस ऑफ 2 इंटू एफ कितना है बच्चे आपके पास? एफ ही है, ठीक है, ओके। और ये कितना है बच्चे आपके पास? एक्स दिया हुआ है ना, ठीक है, ओके। माइनस ऑफ यस 1 आ जाएगा क्या अगले वाले में? +2 से +3 में कितना आ जाएगा? 1 इंटू एफ इंटू कितना हो जाएगा बच्चे? वाई। सही बात है क्या? माइनस कैंसिल कर दें और एफ कैंसिल कर दें, हमारे पास यहाँ पे क्या मिलेगा बच्चे? हमारे पास यहाँ पे मिलेगा E0 3 इज इक्वल टू, यहाँ से क्या मिलेगा बच्चे हमें? 2x प्लस वाई। सही बात है क्या बच्चे? और ये 3 आके नीचे डिवाइड हो जाएगा, 2x + 5/3। इजी। एक जेई मेन से क्वेश्चन करना चाहेंगे पक्का? तो समझ में आया कि आपको E0 सेल को ऐड और सब्ट्रैक्ट, गलतियाँ होंगी। बढ़े आगे, पक्का? ओके जी, चलिए क्वेश्चन बढ़िया लिखिए, है ना? ये तो सिखाने के लिए थे, ये सिखाने के लिए थे। अब एप्लीकेशन PO4 टू नेगेटिव।
कोशिश कर सकते हैं या फिर मुझे करना है? बच्चे सुनो, सिर्फ प्रोसेस फॉलो करना आप। आपको यहाँ पर ऑक्सीजन रेट खुद पता करना होगा कितने पे है ये, है ना? होना चाहिए बच्चे, होना चाहिए कुछ। थोड़ी स्पीड बढ़ाएं बच्चों, समय की कीमत है कि आपको 1 मिनट ही मिलेगा। जल्दी करिए बच्चों, कुछ आया हिमांशी? टफ है क्या?
हिमांशु की तो मैं देखता हूँ ना ठीक है आंसर क्या है इसमें, जरा चेक करते हैं। जरा सुनना ध्यान से ना, ठीक मैं सॉल्व करूँ कैसी क्वेश्चन को। FeO4 टू निगेटिव है ना बच्चे, फिर हम कहाँ पर जा रहे हैं Fe3+ पे, क्या मेरी बात सही है बच्चे? अच्छा, Fe3+ से हम कहाँ पर जा रहे हैं बच्चे? Fe2+ पे। हमें इतने का ही काम है, हमें काम तो सिर्फ इतने का ही है। यस बच्चे ठीक है। अब जरा एक हेल्प करना बच्चे मुझे, है ना, ठीक है। हाँ मामला खत्म है, क्या बच्चे हमारे पास बताओ। अच्छा यहाँ पे क्या आ रहा है बच्चे बताओगे? FeO4 टू निगेटिव, जो बच्चे वो कहाँ पर पहुँचना चाह रहा है? Fe2 पॉजिटिव पे। +6 से +2 में जाने पे कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे बच्चे, कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे? ये बात आपको समझ में आ गई, इतना बता दीजिए बस इस बच्चों। ओके ऑलराइट, +6 से +3 में आप गए होंगे बच्चे, तो 3 इलेक्ट्रॉन आए होंगे यहाँ पे। एन कितना होगा बच्चे? 3 आया होगा बच्चे, बोल दो। एन यहाँ पे कितना आएगा बच्चे? 3। +3 से +2 में गया होता है, एन कितना होगा बच्चे? 1। यहाँ पर एन कितना आया बच्चे? 4। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, +6 से +3 में जो आप गए बच्चे, तो आपको कितना मिला हुआ है? ई नॉट सेल कितना मिला बच्चे? 2.2 वोल्ट प्लस का है ना, ठीक है 2.2 वोल्ट। तो कितना मिला बच्चे? 0.2 वोल्ट। सही बात है क्या? यस। अगर यहाँ से मैं अगर मैथमेटिक्स परफॉर्म करना शुरू करूँ, मैथमेटिक्स परफॉर्म करना शुरू करूँ बच्चों, ठीक है। तो एक स्टेप अगले वाले में लिखूँ क्या बच्चों, कि अगर मुझे चाहिए यहाँ पे डेल्टा जी नॉट यस 3, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? डेल्टा जी नॉट यस बच्चों 1 प्लस मुझे क्या करना पड़ेगा? डेल्टा जी नॉट, हिमांशी सही आ रहे हैं? डेल्टा जी नॉट 3 के बारे में अगर हम बात करें बच्चे, ठीक है हालांकि, तो हमारे पास एन कितना आ रहा है बच्चे? बताओ जरा। 4 माइनस ऑफ क्या लिखेंगे बच्चे हम यहाँ पर? 4 इंटू क्या लिखेंगे बच्चे? एफ। और ई नॉट कितना था बच्चे? फिलहाल ई नॉट लिख लें उसको, क्या कहते हो बच्चे? अभी वो सब मामला हटा हुआ है ना, ठीक है। यहाँ तक मामला क्लियर है? ओके बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत है ना, ठीक है। डेल्टा जी नॉट 1 के बारे में अगर हम बात करें बच्चे, क्या मिला बच्चे? 3 और 2.2 है ना, ठीक है। माइनस ऑफ 3 है बच्चे, माइनस ऑफ 3 इंटू इंटू एफ है ना बच्चे, और इंटू क्या मिल रहा है बच्चे? 2.2। सही बात है क्या? माइनस है ना, ठीक है। अगेन अब कितना मिलेगा बच्चे हमें बताओ जरा। नेक्स्ट प्रॉब्लम कितना आ रहा है बच्चे? 1 आ रहा है। 1 इंटू 0.70, 1 इंटू एफ इंटू 0.0। सही बात है क्या बच्चों? ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल कर दें। ई नोट के बारे में अगर हम बातें करें बच्चे, है ना, ठीक है। ऑलराइट, हमें क्या मिल रहा है यहाँ बताओगे बच्चे? यस 6.6 प्लस 0.7। सही बात है क्या बच्चे? यस। और यहाँ से 4 आके नीचे बैठो, यहाँ पे क्या आएगा? 4 ऑफ ई नॉट आएगा। ई नॉट कितना मिलेगा बच्चे में? 7.3 हो जाएगा क्या बच्चे? 7.3 अपॉन कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा क्या बच्चे? हिमांशी 7.3 अपॉन 4 समझ में आया यहाँ तक? पक्का? ठीक है। अच्छा, इसका जरा आंसर निकालोगे बच्चे, कितना आ रहा है? 0.8, चेक करिए। 7.3 अपॉन 4 0.87। ठीक है बच्चे, हमें राइट। और हमें उन्होंने दिया है बच्चे इसको x इंटू 10⁻³ के फॉर्म में दिया हुआ है। अगर मैं इसको -3 के फॉर्म में लिखता हूँ बच्चे हिमांशी, तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? 185। ये समझ में आया बच्चे मैंने यहाँ से कैसे रिलेट किया इसको? तो गड़बड़ हुई कहाँ थी वैसे? क्वेश्चन तो बहुत ईजी था, ये मानते हो बच्चा? क्वेश्चन ईजी था क्या? क्योंकि बताऊँ देखो, ये क्वेश्चन नहीं है। अरे भाई क्वेश्चन तो आपका ये है, ये पार्ट कहाँ पे, मतलब कहाँ कहाँ पे? या तो यहाँ देखो, या तो यहाँ पे गड़बड़ किया होगा, यहाँ पे गड़बड़ किया हो, नीचे गड़बड़ किया होगा। बच्चे आया समझ में? अरे रेडॉक्स का पार्ट है बच्चे, ऑक्सीडेशन का। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं? क्वेश्चन इजी था ना, मानते हो? ठीक है, अब तो ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे। एक एडवांस करके दिखाओगे?
ये पार्ट तो आप सीख चुके हो ना, डेल्टा जी का क्या सीन। थोड़ी प्रैक्टिस बढ़ाना बच्चों, है ना। देखो मैं आपको बढ़िया से बढ़िया पढ़ा सकता हूँ, लेकिन करना तो पड़ेगा, है ना, ठीक है। अच्छा, पहले जो चैप्टर आपने क्लास 12 में पढ़ा था, अब कुछ बेसिक्स क्लियर हो रहे हैं, कुछ नई चीज़ें ऐड हो रही हैं उसमें? आपके पास एक्स कितना आ गया बच्चे? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? अगला क्वेश्चन करना चाहेंगे बच्चे? बढ़िया क्वेश्चन है वो भी, मज़ा आ जाएगा आपको, है ना, ठीक है। पक्का? ओके सर। क्वेश्चन लिखेंगे बच्चे प्लीज़ मेरे साथ साथ। इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन of Pb at standard temperature if E naught Pb2 plus Pb is equal to m volt। ठीक है बच्चों, E naught Pb4 plus Pb is equal to n volt। The value of P2 plus Pb4 plus E naught Pb2 plus Pb4 plus is given by minus xn, find x its nearest integer। देखो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बहुत बढ़ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, मज़ा बहुत आएगा आपको, ये पक्का है।